Hello students, today we start median. Median means what? We have to find central value, that same thing in like that mean, right? So over here first we take individual series. Individual series, right? Median is denoted by what? M. Now first we are talking about individual series. In individual series means what? We are having only observations, right? If x1 x2 dot xn are what? Observation, right? तो यहाँ पर if x1 x2 dot xn are observations, first arrange all the observations either in ascending or descending order. फर्स्ट क्या करना है आपको? जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे either you may arrange in ascending order or descending order, but generally we prefer what? Ascending order, right? Then if the number of observations are odd, then median M is equals to n plus 1 by tooth observation, n plus 1 by tooth observation. And if the number of observations are even, then median M, that is n by tooth observation plus n by 2 plus 1 observation divided by 2. तो ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में हमें याद रखना है, राइट? लेट मी टेक वन एग्जांपल. फर्स्ट वी आर टेकिंग फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर व्हाट? ऑड. उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? सपोज द नंबर्स आर 10, 9, 12, 6, 5, 4 and 8. These are the numbers, right? ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. फर्स्ट क्या करना है? अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशंस आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको फर्स्ट लिखना है, राइट? तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, उसके बाद 5, 6, 8, 9, 10 and 12. तो दिस इज अवर अरेंजमेंट्स इन व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. अब हम लोग यहां पर काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं. वो 1 2 3 4 5 6 7. तो ओवर हियर n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? 7. 7 मींस व्हाट? ऑड. अगर ऑड होगा तो मीडियन m का फॉर्मूला है n plus 1 by tooth observation, means 7 plus 1 by tooth observation. 7 plus 1 means 8. 8 by tooth observation. 8 by 2 means what? Fourth observation. अब आपको फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखना है. फोर्थ ऑब्जर्वेशन मीन्स यहां से काउंट करना है. जो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है उसके बाद दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. द फोर्थ वन इज व्हाट? 8. So 8 is our answer of
मीडियन। क्लियर? तो ये जब ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगे तब आपको ये यूज करना है, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, राइट, फॉर व्हाट, इवन, राइट, इसी में लिख देते हैं। चलो एक और नंबर लिख देता हूं, दैट इज 15, राइट। अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो 12 के बाद कौन सा आएगा, 15 लास्ट में ही आएगा, राइट। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 8। तो 8 मींस व्हाट, इवन नंबर हो गया, राइट। अब इवन नंबर के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, तो m इज इक्वल्स टू n बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। आपको पूरा लिखना है। नाउ n बाई 2 मीन्स 8 बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8 बाई 2 प्लस 1 observation divided by 2. 8 by 2 means what, 4th observation, 4 plus 1 that is 5th observation divided by 2. Now fourth observation, first, second, third, fourth. Fourth observation 8, fifth observation 9 divided by 2. Now 8 plus 9 that is 17 by 2. तो आंसर आएगा 8.5. So this is the answer of median when the observations are what, even. तो आपको even होगा तभी कैसे सॉल्व करना है वो भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट ये हमारा हो गया पूरा इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट वी कम टू द डिस्क्रीट सीरीज। Discrete series means what? We are having observations as well as what? Frequencies. That is called what? Discrete series. Right? अब यहां पर डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगे एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज होंगी, राइट। तो फर्स्ट यहां पर ऐसा लिख के रखते चलो ना, इफ x1 x2 डॉट 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 xn आर ऑब्जर्वेशंस एंड f1 कॉमा f2 डॉट डॉट fn आर frequencies. First, calculate cumulative frequency. Its short form is like CF. First, we have to find or calculate cumulative frequencies. Then, median n is defined is like this: n plus 1 by 2 term, where n means what? Sigma fi. Sigma fi means what? Sum of all frequencies. फिर जो भी फ्रीक्वेंसीज का टोटल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 आएंगे। जो भी आंसर आएगा दैट वी हैव टू सी इन व्हाट, CF। कहां पर देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हमें देखना है, राइट। तो इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, xi fi। xi is 2 3 5 7 9 and frequencies are 4 6 2 1 and 5। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें? CF। CF means what? Cumulative frequency। Cumulative frequency, हाँ, cumulative frequency कैसे फाइंड करना है वो, राइट। तो फर्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी है उसको फर्स्ट को तो एज इट इज लिख देना है 4। फिर क्या करना है, हम लोगों को 1 by 1 फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाना है, राइट। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18। तो इसका टोटल भी कितना होगा? 18, राइट। तो दिस इज आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज।
अब हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन m इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टर्म, वेयर n इज इक्वल्स टू सिग्मा fi। n कितना आया है टोटल फ्रीक्वेंसीज का 18 प्लस 1/2 टर्म। 18 प्लस 1 मीन्स 19/2 टर्म। अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं 19/2। 19/2 मीन्स व्हाट 9.5। अब आपको ये कहां पर देखना है, CF में देखना है। अब 9.5 जो है वो कहां पर आएगा, यहां से देखते जाना है। 4 में आएगा, नहीं आएगा। 10 में, हाँ 10 में आ जाएगा ना, 4 में नहीं आ सकता। अगर 4 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा तो 9.5 कहां पर आएगा, 10 में आएगा। तो जहां पर आता हो उसको ऐसे बॉक्स बना सकते हैं आप लोग, पेंसिल से ऐसे बॉक्स बना दो, राइट। तो 10 में आ सकते, तो उसके अपोजिट जो xi की वैल्यू होगी दैट इज अवर व्हाट मीडियन। तो यहां पर जो मीडियन का आंसर है 9.5 कहां पर आता है, 10 में आता है। CF में देखना है ना हमें, तो 10 में आता है। तो 10 के सामने जो xi की वैल्यू होगी दैट इज अवर मीडियन, दैट इज द आंसर इज व्हाट 3। ब्रैकेट में ऐसा लिख देना है C in CF। तो ये हमारा होगा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग ऐसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर।